करते हैं कि स्वस्थ होंगे। आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर 8 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साथ में आंसर भी देते चलिएगा। बिहार के आरा गांव में किस दलित नेता का जन्म हुआ था? जगजीवन राम, डॉक्टर अंबेडकर, मुस्लिकाजिर गग्र, रमी राम। इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, जगजीवन राम। अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर। सरदार सरोवर योजना किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी पर, नर्मदा नदी पर, यमुना नदी पर, दामोदर नदी पर। 2 नंबर का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, नर्मदा नदी पर। 3 नंबर का राइट आंसर देखिए, भारतीय किसान यूनियन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, बिहार। 3 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तर प्रदेश। 4 नंबर प्रश्न देखिए, गोलपीट कविता के कवि का क्या नाम था? सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला रामदेव टकसाल। 4 नंबर का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, नामदेव टकसाल। 5 नंबर प्रश्न देखिए, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? अंबेडकर ने, काशीराम ने, मायावती ने, रामविलास पासवान ने। 5 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अंबेडकर ने। 6 नंबर प्रश्न देखिए, किसने नए सामाजिक आंदोलन की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है? चिपको आंदोलन को, नर्मदा बचाओ आंदोलन, टेरी बांध आंदोलन, गृह स्वराज्य आंदोलन। 6 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, गृह स्वराज्य आंदोलन। 7 नंबर प्रश्न देखिए, दक्षिण भारत में चिपको आंदोलन के सक्रिय नेता कौन थे? पांडुरंगा, नीलम संजीव रेड्डी, के कामराजन। उपयुक्त में से कोई नहीं। 7 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पांडुरंगा। 8 नंबर प्रश्न, किसने कहा कि जंगल हमारा मायका है, इसे हम किसी की भी कीमत पर काटने नहीं देंगे? रेणु गांव की महिलाएं। महात्मा गांधी की 2 शिष्याएं मीराबेन एवं सरलाबेन। प्रसिद्ध पर्यावृत्त बीमारी मथाई। उपयुक्त सभी ने। 8 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, रेणु गांव की महिलाएं। 9 नंबर प्रश्न देखिए, दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना कब की गई? 1972 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में। 9 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1972 ईस्वी में। 10 नंबर का राइट आंसर, दलित पैंथर्स की स्थापना किसने किया? भीमराव अंबेडकर द्वारा, दलित युवाओं द्वारा, जगजीवन राम द्वारा, जीतन राम मांझी द्वारा। 10 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, दलित युवाओं द्वारा। 11 नंबर प्रश्न, दलित पैंथर्स की मुख्य नीतियां क्या थी? दलित पर हो रहे अत्याचारों से बचाना, विधानमंडलों में दलितों को आनुपातिक प्रतिनिधित्व दिलाना, दलित आरक्षण की मांग। उपर्युक्त में से कोई नहीं। 11 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, दलित पर हो रहे अत्याचारों से बचाना। 12 नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय किसान यूनियन की प्रमुख मांगें क्या थी? गन्ने एवं गेहूं के सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी, समुचित उचित मूल्य पर बिजली की आपूर्ति हो, किसानों का बकाया कर्ज माफ हो। उपर्युक्त में से कोई नहीं। 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा,
गन्ने एवं गेहूं के सरकारी खरीद मूल्य में बढ़ोतरी हो। 13 नंबर प्रश्न, ताड़ी विरोधी आंदोलन भारत के किस राज्य का आंदोलन था? आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश। 13 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आंध्र प्रदेश। 14 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महिलाओं द्वारा स्वतः स्तूप आंदोलन था? नर्मदा बचाओ आंदोलन, ताड़ी विरोधी आंदोलन, नेशनल फिश बॉक्स फोरम, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ताड़ी विरोधी आंदोलन। 15 नंबर, ताड़ी विरोधी आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? पुरुषों द्वारा गांव छोड़कर पलायन करना, पुरुषों में साक्षरता दर बढ़ाना, पुरुषों में शारीरिक एवं मानसिक कमजोरी में वृद्धि होना, पुरुष द्वारा मांसाहारी भोजन को प्रमुखता दिया। 15 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। पुरुषों में शारीरिक एवं मानसिक कमजोरी की वृद्धि होना। 16 नंबर प्रश्न, भारत में अभी कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? 75%, 50%, 40%, 25%। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 50%। 16 नंबर प्रश्न देख 17 नंबर प्रश्न, चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि का विकास, पर्यावरण रक्षा, गांधीवादी विचारों का प्रचार प्रसार, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 17 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पर्यावरण की रक्षा। 18 नंबर प्रश्न, दलित पैंथर्स की स्थापना कहाँ की गई थी? आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। 18 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, महाराष्ट्र में। 19 नंबर प्रश्न, भारतीय किसान यूनियन के संबंध में सही कथन निम्नलिखित में से कौन है? भारतीय किसान यूनियन समृद्ध राज्यों से सक्रिय रहा, भारतीय किसान यूनियन आंदोलन के जातीय पंचायत का भरपूर प्रयोग किया, भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक में दबाव समूह की तरह कार्य करते रहे, उपर्युक्त सभी। 20 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 19 नंबर का ना 19 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपर्युक्त सभी। 20 नंबर प्रश्न, चिपको आंदोलन किस राज्य से आरंभ हुआ? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। 20 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तर प्रदेश। 21 नंबर प्रश्न, चिपको आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1972 से, 1973 से, 1975 से, 1976 से। 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1973 से। 22 नंबर प्रश्न, चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन थे? चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, पांडुरंगा, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, चंडी प्रसाद भट्ट। 23 नंबर प्रश्न, चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी, उपर्युक्त सभी। 23 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपर्युक्त सभी। 24 नंबर प्रश्न, तीसरी दुनिया का अर्थ ऐसे देशों से है जो अमेरिकी गुट के देश हैं, सोवियत गुट के देश हैं, दोनों गुट से अलग देश हैं, दोनों गुटों से संबंध रखने वाले देश हैं। 24 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, दोनों गुटों से अलग देश। 25 नंबर प्रश्न, स्वतंत्र भारत में चिपको आंदोलन को निम्न में से किस रूप में जाना जाता था?
जंगल सत्याग्रह, पर्यावरणीय चेतना, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। 25 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, उपर्युक्त दोनों। 26 नंबर प्रश्न, पर्यावरण के दृष्टिकोण से किसी देश में कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन होना चाहिए? 80%, 40%, 80%, 75%, 70%, 60%। 26 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 75%। 27 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चिपको आंदोलन का सूत्रधार बना? सर्वोदयी आश्रम की स्थापना, वनों की कटाई पर प्रतिबंध, भूमि आरक्षण योजना, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, सर्वोदयी आश्रम की स्थापना। 28 नंबर प्रश्न, 1974 में चमोली जिले में अंगूर प्रजाति के वृक्षों को काटने का ठेका किस कंपनी को दिया गया? टाटा कंपनी, रिलायंस कंपनी, साइमंड कंपनी, उपर्युक्त में से किसी को नहीं। 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, साइमंड कंपनी को। 29 नंबर प्रश्न, नर्मदा घाटी परियोजना से प्रभावित होने वाले राज्य कौन कौन से हैं? बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान एवं हिमाचल प्रदेश। 29 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मध्य प्रदेश, गुजरात एवं महाराष्ट्र। 30 नंबर प्रश्न, नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य की एक महत्वपूर्ण परियोजना है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, मध्य प्रदेश। 31 नंबर प्रश्न, नर्मदा घाटी परियोजना किस नदी पर केंद्रित है? नर्मदा नदी, दूधी, तवा, गंजाल। 31 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, नर्मदा नदी। 32 नंबर प्रश्न, सरदार सरोवर परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में सही विकल्प कौन है? यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, यह नर्मदा नदी पर केंद्रित है, यह एक बहुउद्देशीय परियोजना है, उपर्युक्त सभी सही हैं। 32 नंबर का प्रश्न ऑप्शन नंबर डी होगा, उपर्युक्त सभी सही हैं। 33 नंबर प्रश्न, नर्मदा बचाओ आंदोलन क्यों चलाया गया? पर्यावरण की रक्षा के लिए, विस्थापितों की समस्या हेतु, नर्मदा नदी के किनारे की भूमि को जलमग्न होने से बचाने हेतु, उपर्युक्त सभी कारणों से। 33 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी डी होगा, उपर्युक्त सभी कारणों से। 34 नंबर प्रश्न, मेघा पाटकर द्वारा नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व कब से शुरू किया गया? 1989, 1993, 1995, 2000। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1989। 35 नंबर प्रश्न, नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रमुख नेता निम्न में से कौन है? मेघा पाटकर, अनिल पटेल, बाबा आमटे, उपर्युक्त सभी। 35 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपर्युक्त सभी। 36 नंबर प्रश्न देखिए, सूचना का अधिकार का आंदोलन कब से प्रारंभ हुआ? 1990 से, 1995 से, 2000 से, 2005 से। 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1990 से। 37 नंबर प्रश्न, सूचना का अधिकार का आंदोलन के किस राज्य से आरंभ हुआ? राजस्थान, गुजरात, बिहार, आंध्र प्रदेश। 37 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राजस्थान। 38 नंबर प्रश्न, सूचना का अधिकार अधिनियम भारतीय संसद से कब पास हुआ?
2002, 2004, 2005, 2009। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 2005। 39 नंबर, सूचना का अधिकार पूरे भारतवर्ष में कब से लागू हुआ? 12 अक्टूबर 2005 से, 2 अक्टूबर 2005 से, 31 मई 2005 से, 26 जनवरी 2005 से। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 12 अक्टूबर 2005 से। 40 नंबर प्रश्न, चिपको आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? यह पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए एक पर्यावरण आंदोलन था। चिपको आंदोलन के संस्थापक चंडी प्रसाद वर्मा थे। सुंदरलाल बहुगुणा वनों के पुनः हरित करने के लिए हिमायती थे। उपर्युक्त सभी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा उपर्युक्त सभी। थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के लिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा।